तो देश भर का जो किसानों का आंदोलन है, लगभग आने वाले 26 मई को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू 6 महीना चलने वाला जो आंदोलन है, अभी तक सरकार उस फैसले पर नहीं पहुंची जो देश विरोधी, कृषि विरोधी, दलित विरोधी, कार्मिक विरोधी कानून बन गए हैं। जिस उद्देश्य से सरकार वो कानून बनाई गई है, कानून बनाया गया है, उस कानून से देश के किसानों के हाथ में खेती नहीं बचने वाली है। जब खेती किसानों के हाथ में नहीं बचेगी तो खेत मजदूर भी यहाँ पर नहीं बचेगा, यानी कि टोटली देश भर में का जो ग्रामीण प्रदेश है वो लगभग नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी कृषि आ जाएगी। जब कंपनी कृषि आ जाएगी तो मार्केट भी कंपनी के हाथ में ही चला जाएगा। तो आज के मौजूदा परिस्थिति में जो मार्केट है, कृषि व्यवस्थापन है, जो आत्मनिर्भरता से जीने वाली जो व्यवस्था है, मोदी जी एक बाजू में देश को आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं, लेकिन काम तो आत्मनिर्भरता का देश परावलंबी रहने पर कानून बनाया गया है। उस कानून के विरोध में लगातार जो आंदोलन चल रहा है, वो कर्नाटका में गुलबर्गा जिले में 26 मई को कोरोना संदर्भ में जो लॉकडाउन लगाया गया है, वैसे ही उसी हालात में भी जहां पर जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं, उसी जगह पर हाथ में काले झंडे और बैनर बनाए, हैंड पोस्टर बनाए। जो कृषि बिल वापस लेने के बारे में आंदोलन चल रहा है, जो बिजली प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ों के लिए जो डिमांड्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर गुलबर्गा जिला में, अलंग तालुका में, जहाँ पे किसान समर्थक हैं, इस आंदोलन में भाग लेंगे। यहाँ पे गुलबर्गा जिला में कर्नाटक प्रांत रईत संघ से ममशेट्टी है, जनवादी महिला संगठन से नीला के हैं। ये संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के अंडर में ये आंदोलन चल रहा है। अलग अलग दलित संगठन के लोग हैं, शौकत अली आलूर हैं, श्रीमान कर्नाटक राज्य के माजी उप सभापति BR पाटिल इस आंदोलन में शामिल है। अनेक संगठन इस आंदोलन में शामिल है, शरणु गब्बूर हैं। तो इस तरीके से इस आंदोलन में तमाम किसान, मजदूर और दलित साथी हाथ जोड़कर उनको विनती की जाती है कि जब अपनी खेती अपने हाथ में बचना है, देहात बचना है, हम देश छोड़ के नहीं भटकना है, दूसरे देशों को पेट पालने के लिए नहीं जाना है, तो इस आंदोलन को मजबूत करना है। और किसान विरोधी जो कृषि कानून है, किसान विरोधी ही नहीं, पूरा देश विरोधी जो कृषि कानून है, वो वापिस होने तक ये आंदोलन चलता रहेगा। 6 महीने से अभी तक हमारे किसान साथी अलग अलग संगठन के देश में जितने भी किसान संगठन हैं, किसान हितैषी संगठन हैं, वो आज उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जो किसान विरोधी ताकतें हैं, जो फैसिस्टवादी ताकतें हैं, आज देखा जा रहा है कि भाई 1 साल से ज़्यादा हो गया जो कोरोना के खिलाफ में लड़ाई सिर्फ सामान्य नागरिक लड़ रहा है, सरकार नहीं लड़ रही है। ड्रग कंपनी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोरोना का भय इतना बढ़ाया है कि भय से ही बहुत सारे नौजवान जान खो बैठे। तो ऐसे स्थिति में मजबूरी का फायदा उठाकर, लोग का भय बढ़ाकर, मजबूरी का फायदा उठाकर एक बाजू में CIA NRC का आंदोलन खत्म किया, दूसरे बाजू में किसानों का आंदोलन खत्म करने के पीछे जा रहे हैं। जब देश हित में इतना अच्छा कानून उन्होंने बनाया है, तो कानून की अच्छाई क्या क्या है बताइए ना। किसान कहीं पर भी माल बेचेगा करके श्रीमान मोदी जी बोल रहे हैं, कृषि मंत्री बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं। तो किसान के हितैषी का अगर कानून है, तो आज प्याज 2 रुपये किलो क्यों बिक रही है? किसान के खेत में का कलिंगड़ क्यों खेत में सड़ के जा रहा है? तो बहुत सारे जो किसान के उत्पादन है, आज उसको मार्केट नहीं है। यहाँ पे मार्केट नहीं है तो बाहर का मार्केट खुला होगा, भाई लेके जाओ, कौन व्यापारी है, आइए लेके जाइए। तो
किसानों को जो गुमराह करने वाला जो चाल है मोदी जी का, ये हमें नाकामयाब करना है। हमारा स्वावलंबी जीवन हमें जीना है। इस बीजेपी गवर्नमेंट को हेतु पुरुष पर जो आरएसएस का जो एजेंडा यहाँ पर लागू करने के लिए सरकार की नीतियाँ जो बनाई जा रही है, वो सामान्य जनता के विरोध में की है, श्रमजीवियों के विरोध में की है। आज बैंक खत्म हो गए, LIC खत्म हो गई, आपका रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया। ये तमाम चीज़ों के लिए, ये रोकने के लिए हमें ये आंदोलन चल रहा है, अब कंटिन्यू चलता रहेगा। ये पूरे देश भर में का आंदोलन है, तो हमें देश के किसानों ने, देश के व्यापारियों ने, देश के नागरिकों ने इस किसान आंदोलन को हाथ जोड़ने की सख्त ज़रूरत है। हाथ जोड़ेंगे तो ही देश बचेगा, हाथ जोड़ेंगे तो ही किसान के हाथ में खेती बचेगी, नहीं तो पूरा देश कंपनीकरण हो जाएगा। और अभी तक देश भर में, दुनिया भर में सोने का व्यापार हुआ, कपड़े का व्यापार हुआ, इलेक्ट्रिकल सामान का व्यापार हुआ, ड्रग का व्यापार हुआ, शस्त्रास्त्र का व्यापार हुआ। आज बड़े बड़े जो कंपनी वाले लोग हैं, ये भूख का बाजार बढ़ाना चाह रहे हैं। आम लोगों का जो भूख है, भूख 4 घंटे में लगता है और खाना जरूरी होता है। उस भूख के लिए लोग जिए, तरक्की के लिए न जिए। इसके लिए भूख के लिए जो लगने वाले जो साधन सामग्री है, ज़मीन से अनाज उत्पादन होता है, ज़मीन से स्वयं रोजगार उत्पादन होता है, वो तमाम खत्म करके लोगों को भूख के लिए, भूखमरी के लिए मजबूर करके, भूख का व्यापार करके लोगों को गुलाम बनाने का जो तंत्र है, हमें इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आंदोलन 26 मई को 6 महीना पूरा होते जा रहा है आंदोलन चालू करके। तो इस आंदोलन को हम जीतने तक लड़ना है। वहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, आंदोलनकारी किसान शहीद हो गए। तो मोदी जी किसानों के साथ में बात करने को तैयार नहीं है, पॉजिटिव दृष्टिकोण से बात करने को तैयार नहीं है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हाथ में काला झंडा रहेगा और किसान विरोधी जो कानून बने हैं उसका पोस्टर रहेगा, वो लेके हम आंदोलन, लॉकडाउन के नियम संभालते हुए हर विलेज में ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं मौला मुल्ला, ऑल इंडिया किसान सभा से, कर्नाटक।